खबर के केंद्र में सीएम नीतीश कुमार का हिजाब कांड है। इस कांड की शुरुआत महिला डॉक्टर का हिजाब खींचने के साथ हुई थी। बात बढ़ते बढ़ते इतना आगे बढ़ गई है कि इसमें आतंकवाद, पाकिस्तान, तालिबान, इस्लामिक राष्ट्र, मानसिक स्थिति जैसे शब्दवाणों की एंट्री हो चुकी है। नीतीश कुमार के हिजाब कांड पर हिंदू मुस्लिम वाली धार्मिक चिंगारियां उठ रही हैं। बिहार के इस विवाद पर यूपी के सियासी गलियारों का तापमान भी बढ़ा हुआ है। अब तक तो राजनेता ही इस हिजाब विवाद को अपने अपने लेंस से देख रहे थे। आज गीतकार जावेद अख्तर के एक पोस्ट ने इस विवाद को अलग नजरिए से सामने रखने की कोशिश की है। जावेद अख्तर ने लिखा है कि जो भी मुझे थोड़ा बहुत भी जानता है उसे पता है कि मैं पर्दा प्रथा के कितना खिलाफ हूं, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं नीतीश कुमार द्वारा एक मुस्लिम महिला डॉक्टर के साथ किए गए कृत्य को किसी भी तरह से स्वीकार कर लूं। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। नीतीश कुमार को उस महिला से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। वैसे नीतीश कुमार तो हिजाब खींचकर न जाने कहां छिप गए हैं। वो तो बीजेपी के नेता हैं जो महिला सम्मान के इस विषय को इस्लामिक राष्ट्र और आतंकवाद की तरफ ले जा रहे हैं। हिजाब विवाद के बहाने अपने अपने सियासी हित साधने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर भारत में भले ही मौसम सर्द हो, लेकिन सीएम नीतीश कुमार के हिजाब विवाद पर सियासत गर्म है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं जम्मू कश्मीर के बडगाम में पीडीपी की महिला विंग ने नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया, माफी की मांग की। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कोई बात। महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने को लेकर एक तरफ जहां नीतीश के खिलाफ विपक्ष दल लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो नीतीश के समर्थन में भी लंबी कतार खड़ी हो चुकी है। ये है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जिनके जिम्मे कपड़ा मंत्रालय का जिम्मा है, लेकिन उनकी बयानबाजी पाकिस्तान पर ज्यादा केंद्रित होती है। मंगलवार तक नीतीश कुमार की हरकतों का समर्थन करने वाले मंत्री महोदय जी ने इस विवाद में अब पाकिस्तान की एंट्री करवा दी है। नीतीश कुमार जी ने कोई गलत काम नहीं किया है। ये कोई इस्लामिक देश है? पाकिस्तान और इंग्लिस्तान की बात करते हैं। ये भारत है, भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया। कानून के राज की दुहाई देने वाले मंत्री जी भूल गए कि इस देश में संविधान सर्वोच्च है और देश का वही संविधान मौलिक अधिकार के तहत स्वतंत्रता का अधिकार भी देता है। गिरिराज सिंह बहस को पाकिस्तान तक ले गए तो बिहार बीजेपी के नेता ने हिजाब विवाद में आतंकवाद का तड़का लगा दिया। उन्होंने नीतीश की हरकतों का समर्थन करते हुए पीड़ित डॉक्टर को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। संपूर्ण भारतवर्ष में सार्वजनिक जगह पर और सरकारी नौकरी में हिजाब पर प्रतिबंध होना चाहिए। इसके आड़ में आतंकवाद पनपता है। पढ़ने के लिए इस्लामिक देश सब है, पाकिस्तान चला जाए, ईरान, इराक चला जाए। एक लड़की जो अपनी कड़ी मेहनत के दम पर डॉक्टर बनी, जो दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था, उसी दिन उसके साथ ये शर्मनाक घटना घटी और अब उसे पाकिस्तान जाने की नसीहत दी जा रही है। आतंकियों से तार जोड़े जा रहे हैं। क्या ये बयानबाजी भारत की धर्मनिरपेक्षता की छवि को नुकसान नहीं पहुंचा रहा? क्या धर्म विशेष पर यह बयानबाजी मुस्लिम देशों में भारतवासियों की मुश्किल नहीं बढ़ाएगी? वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। हिजाब विवाद को देश के लिए शर्मनाक बताया। संजय निषाद के बयान पर तार सीएम योगी तक जोड़े। बहुत दुखद घटना है और दुनिया में इसकी निंदा हुई है। केवल भारत में ही नहीं, दुनिया में निंदा हुई है। ऐसा व्यवहार किसी को नहीं करना चाहिए। और जहां तक दूसरे व्यक्ति का नाम ले रहे हो, उसको तो मुख्यमंत्री जी ने कहा होगा, जाओ ये कही जाके। बिहार का यह हिजाब हंगामा महाराष्ट्र से पहले ही यूपी पहुंच चुका था, जब योगी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद ने विवादित बयानबाजी की थी। नीतीश की हरकतों और संजय निषाद की विवादित टिप्पणी पर कल समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में पोस्टर लगाए। आज समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज चौराहे पर प्रदर्शन किया। हमारे देश की सियासत भी गजब है। जिस महिला का हिजाब खींचा गया, नेताओं ने उसे ही मुजरिम बना दिया। क्या हिजाब की जगह घूंघट होता तब भी यही रवैया होता? जरूरी यह था कि सीएम नीतीश कुमार महिला डॉक्टर से माफी मांगते। माफी तो दूर की बात है, इस पर दुलार का पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। जरूरी था कि महिला डॉक्टर के प्रति संवेदना व्यक्त की जाती। नेता क्या कर रहे हैं? हिजाब को आतंकवाद से जोड़ रहे हैं। जरूरत इस बात की थी कि इस घटना के बाद महिला सम्मान को बढ़ाने के लिए सियासत की तरफ से कोई संदेश आता। संदेश तो दूर की बात है, हमारे सियासतदान तो संदेश पाकिस्तान को दे रहे हैं। जरूरत इस पूरे विवाद को एक महिला के सम्मान से जोड़कर देखने की थी। हमारे नेता क्या कर रहे हैं? महिला सम्मान में भी हिंदू, मुसलमान और सांप्रदायिकता का सामान तलाश रहे हैं।
फिलहाल दावा यह है कि विवाद से आहत महिला डॉक्टर कोलकाता चली गई है। बिहार में काम न करने का फैसला उन्होंने लिया है। ये दावा आरजेडी ने किया है, लेकिन सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि हमें इसकी कोई जानकारी नहीं। चिकित्सक जो है इससे नाराज होकर करके वो बिहार से बंगाल चली गई है। बिहार छोड़ने की खबर जो आ रही है काफ़ी शर्मनाक है। और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनका मानसिक स्थिति सही नहीं है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी को अविलंब पद से हटा करके और राष्ट्रपति शासन लगानी चाहिए। मुझ तक कोई जानकारी नहीं है। इतना जरूर कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सदैव हम सब लोगों ने मातृशक्ति को मजबूत करने का काम किया है, सदैव महिलाओं के सम्मान को बढ़ाने का काम किया है।